तुम सुबह उठते हो, फोन उठाते हो, 47 नोटिफिकेशंस, 12 बचे हुए काम, 3 सपने अधूरे और एक कांस्टेंट गिल्ट जो विस्पर करता रहता है मैं और बेटर कर सकता था। और तुम सोचते हो बस थोड़ा और हसल, थोड़ा और ग्राइंड, थोड़ा और मल्टीटास्किंग, फिर सब सेट हो जाएगा। पर सच बोलूं, ये थोड़ा और ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसी जगह से शुरू होती है द वन थिंग, गैरी केलर की एक ऐसी बुक जो तुम्हें ज्यादा काम करना नहीं बल्कि सही काम करना सिखाती है। ये बुक तुम्हें बिजी होने से निकालकर प्रोडक्टिव बनना सिखाती है बिना मोटिवेशनल कोट्स चिपकाए। एक लड़का था रोहित हर चीज करता था, जिम भी, साइड हसल भी, क्रिप्टो भी, यूट्यूब भी, कोडिंग, ट्रेडिंग, मेडिटेशन भी। उसके दोस्तों को लगा भाई बड़ा सीरियस बंदा है। पर 3 साल बाद जिम छूट गया, यूट्यूब पे 11 वीडियोस, क्रिप्टो में लॉस, कोडिंग अधूरी और कॉन्फिडेंस 0। रोहित आलसी नहीं था, बस कंफ्यूज्ड था। और ये कंफ्यूजन ही द वन थिंग का कोर प्रॉब्लम है। बुक एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सच बोलती है, तुम्हारी लाइफ का हर प्रॉब्लम इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम कम काम कर रहे हो, बल्कि इसीलिए है क्योंकि तुम ज्यादा चीजों पे फोकस कर रहे हो। हम सबको लगता है मल्टीटास्किंग एक सुपर पावर है, लैपटॉप पे काम, फोन पे रिप्लाई, दिमाग में फ्यूचर प्लानिंग और बैकग्राउंड में एंजाइटी। पर साइंस ऑलरेडी बोल चुकी है मल्टीटास्किंग एक मिथ है। तुम एक टाइम पे सिर्फ स्विच कर रहे हो, काम नहीं कर रहे। गैरी केलर यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात बोलता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसीलिए नहीं होते क्योंकि वो ज्यादा काम करते हैं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं क्योंकि वो एक चीज पे ज्यादा देर तक टिक जाते हैं। बुक धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग रीसेट करती है। हम सोचते हैं सक्सेस एक बैलेंस्ड प्लेट है, थोड़ा हेल्थ, थोड़ा पैसा, थोड़ा रिलेशनशिप, थोड़ा फन, थोड़ा पैशन, सब एक साथ। पर सच ये है, जब तुम सब कुछ एक साथ बैलेंस करने की कोशिश करते हो तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते। ये बुक बैलेंस को विलन बना देती है। और ऑनेस्टली जब पहली बार पढ़ो तो गुस्सा आता है, अरे भाई लाइफ बैलेंस नहीं होगी तो कैसे चलेगी। पर फिर एक लाइन हिट करती है, बैलेंस वो नहीं होता जो तुम हर रोज अचीव करते हो, बैलेंस वो होता है जिसके साथ आप समय के साथ आगे बढ़ते हो। कभी एक चीज हेवी होगी, बाकी हल्की, और वो ठीक है। सोचो एक टाइट रोप वॉकर, रस्सी पर चलने वाला, वो जब चल रहा होता है क्या वो पूरी बॉडी को इक्वली मूव करता है? नहीं, कभी लेफ्ट झुकता है, कभी राइट, कभी हाथ पर, कभी नीचे। बैलेंस का मतलब स्टैटिक रहना नहीं होता, बैलेंस का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करना। तुम्हारी लाइफ भी टाइट रोप है, अगर तुम हर दिन सब चीजों को इक्वल रखने की कोशिश करोगे तुम गिर जाओगे। फिर बुक तुमसे डेंजरस सवाल पूछती है, इतना सिंपल कि लगता है मजाक है, पर इतना पावरफुल कि करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ सब हिला देता है। वो कौन सी एक चीज है जो मैं आज कर सकता हूँ, जिससे बाकी सब चीजें या तो आसान हो जाएं या इररिलेवेंट। बस यही था द वन थिंग। फिर प्रॉब्लम यह है, हम इस सवाल से भागते हैं क्योंकि इसका जवाब यूजुअली अनकंफर्टेबल होता है। अगर तुम स्टूडेंट हो शायद आंसर होगा रोज 2 घंटे बिना फोन के पढ़ना। अगर तुम क्रिएटर हो, हर दिन एक मीनिंगफुल वीडियो बनाना चाहे व्यूज आए या नहीं। अगर तुम अनहेल्दी हो, रोज 30 मिनट वॉक बिना एक्सक्यूज के। और हम ये सुनना ही नहीं चाहते, हम शॉर्टकट्स चाहते हैं, हैक्स चाहते हैं, रूटीन्स चाहते हैं। पर एक सिंपल हैबिट को डेली फॉलो करना बोरिंग लगता है। बुक एक और मिथ तोड़ती है, विल पावर अनलिमिटेड होता है। ये झूठ है। विल पावर एक बैटरी है, सुबह फुल चार्ज, शाम तक ड्रेन। इसीलिए जो चीज तुम्हारी सबसे इम्पोर्टेंट है उसे तुम बाद के लिए मत छोड़ो। तुमने नोटिस किया होगा रात को सब गोल्स बड़े लॉजिकल लगते हैं, कल से पक्का जिम, कल से शुगर बंद, कल से फोन कम, और सुबह अलार्म बजते ही दिमाग बोलता है कल से। इसलिए बुक बोलती है अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज को अपने दिन के सबसे पावरफुल टाइम पे रखो। सोचो तुम्हारे पास एक जार है और उसमें तुम्हें पत्थर, पेबल्स और रेत भरनी है। अगर तुम पहले ही रेत भरोगे, फिर पेबल्स, फिर पत्थर फिट ही नहीं होंगे। अगर पहले तुम पत्थर डाल दो, फिर पेबल्स, फिर रेत, सब फिट हो जाता है। तुम्हारी लाइफ में पत्थर क्या है? वो काम जो लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लाता है।
और रेत, नोटिफिकेशंस, रैंडम मीटिंग्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग, बस 5 मिनट और। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम पत्थर को इग्नोर करके रेत पे लाइफ बना रहे हो। किताब यहाँ एम्बिशन का भी मतलब फायर बताता है। हम सोचते हैं सक्सेस का मतलब है सब कुछ करना, पर गैरी केलर बोलता है सक्सेस का मतलब है कुछ चीजों को इंटेंशनली छोड़ देना। हर अपॉर्चुनिटी हाँ बोलने लायक नहीं होती, हर आइडिया पे काम करना जरूरी नहीं होता, और हर ट्रेंड फॉलो करना तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा फ्यूचर उस चीज से ज्यादा शेप होता है जो तुम नहीं करते। तुम YouTube पे एक वीडियो देखते हो, महीने में 1 करोड़ कैसे कमाऊं, फिर दूसरी ड्रॉप शिपिंग इज डेड, फिर तीसरी AI आपको रिप्लेस कर देगा, और तुम्हारा दिमाग बोलता है सब करना पड़ेगा वरना मैं पीछे रह जाऊंगा। द वन थिंग यही पे तुम्हारा हाथ पकड़ के बोलती है शांत हो जा, तुम पीछे नहीं हो, तुम बस डिस्ट्रैक्टेड हो। किताब के अंत तक आते आते एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स ड्रामेटिक एक्शन से नहीं आते, वो आते हैं बोरिंग, रिपीटेबल, फोकस्ड एक्शंस से जो सालों तक चले। कुछ डोपामाइन स्पाइक नहीं, कुछ ओवरनाइट सक्सेस नहीं, बस डेली प्रेजेंस। और ऑनेस्टली ये बुक पढ़ने के बाद मोटिवेशन नहीं आती, क्लैरिटी आती है। और क्लैरिटी कभी कभी मोटिवेशन से ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि अब तुम वो बहाने नहीं दे सकते, तुम जानते हो तुम्हारी एक चीज क्या है, द वन थिंग। और अगर नहीं जानते तो शायद कमेंट सेक्शन में लिखने का टाइम आ गया है। तो मैं तुमसे वही सवाल पूछ के खत्म करती हूँ, आज अगर तुम सिर्फ एक चीज कर सकते हो जो तुम्हारी जिंदगी को थोड़ा सा बेटर बना दे, तो वो क्या होगी? ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। रोज एक कहानी सुनो और लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखो।